जो लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे धोबी का कुत्ता। हाँ, ना घर का ना घाट का। हाँ जी। ऐसा क्यों? और आप किसको कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति ये अमेरिकन यूरोपियन संस्कृति है जिसमें कि कोई कमिटमेंट्स भी नहीं है, ऐसे कोई स्पिरिचुअल डेप्थ भी नहीं है, ऐसे रिस्पेक्ट का कल्चर भी नहीं है, फिजिकलिटी पे ज्यादा फोकस है, स्पिरिचुअलिटी पे कम फोकस है। सो दैट इज वेस्टर्न कल्चर, मोर ऑफ इनटू सेंस एंजॉयमेंट। पर हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है, इट्स अबाउट एनलाइटनमेंट। तो इसलिए इस कल्चर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम सोचें अरे यार ये तो पिछड़ा कल्चर है, रे क्या है ये, तो इट्स सो बैकवर्ड, हम लोग आज 21st सेंचुरी गाइस, हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो कहां आगे निकले हैं? थोड़े डायरेक्शन में देख लो काका जी। तो इसीलिए आज डिप्रेशन के शिकार इतने हो चुके हैं। 450 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन, जिसमें से 350 मिलियन पीपल आल्सो अटेम्प्ट सुसाइड। तो क्या ये एडवांसमेंट है? एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड हैपनिंग। ये एडवांसमेंट है? आज डिवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है कि 30,000 के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया कि भाई बहुत आते केस यार, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको। तो क्या ये एडवांसमेंट है? तो ये एडवांसमेंट नहीं है वास्तव में। तो इसलिए जब तक इंडियंस अपने वैदिक कल्चर को नहीं पहचानेंगे, वेयर वी वर हैप्पी। सोचिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में आज हम 127 रैंक पर हैं। इट शोज कि हमने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, सो देन वी आर नोवेयर। हम वैसे कभी नहीं बन सकते, चाहे हमने बाल ब्लीच करा लें, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल रहे, यो कर ले, यू मैन कर ले, लेकिन फिर भी हम अमेरिकन और यूरोपियंस नहीं बन सकते। इंडियंस हम रहे ही नहीं। हमें लगा यार इस पे तो वी आर सो शेमफुल अबाउट दिस इंडियन कल्चर, सो बैकवर्ड। तो हम आ गए बीच में, जिसको बोलते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सोचिए, आपकी आइडेंटिटी ही गई तो सब कुछ चला गया। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम पहली लाइन में गलती हो गई, अब नीचे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मर्जी लगा लो, आंसर तो जी गलत ही आएगा। पहली लाइन में गड़बड़ कर चुके हो आप। तुम्हारी आइडेंटिटी को इसलिए सेट करना बहुत जरूरी है। इफ इट इज नॉट सेट देन यू आर अपसेट। अच्छा, ये बताएं स्वामी जी, आजकल देश में बड़ा विवाद चल रहा है कि हमारे मंदिर तोड़े गए, उन पर मस्जिदें बना दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमें हमको मंदिर वापस लेने चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, ये फिजूल के झगड़े हैं, नहीं होने चाहिए। आप तो कृष्ण जी के भक्त हैं। लोग कहते हैं कृष्ण जी का मंदिर भी तोड़ दिया मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए। आप किसके साथ हैं? देखिए, पहले वहां केशव राज जी का मंदिर था, उसके बाद में फिर वहां पर मस्जिद बना दी गई है। तो खैर, जो फतवा आलमगीरी जो है उसको उनकी खुद की ऑथेंटिक बुक्स में ये लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर किसी मुस्लिम से पूछें, सर अगर ऐसा हो कि पहले मस्जिद थी, उसको दबा दिया गया है और उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया है, तो आप मस्जिद चाहेंगे नहीं चाहेंगे? कहते अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जी। अरे तो ठीक है, थोड़ा फिर वही सेम लॉजिक लगाते हैं कि अगर नीचे मंदिर दबा हुआ है तो मंदिर को आने दो ना। और हिंदू के साथ ऐसा नहीं कि ना हम मस्जिदें खत्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ हम हैं हिंदू राष्ट्र, क्यों भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। इवन जब ये राम मंदिर ही बना था और इस जगह जो मस्जिद थी, सेपरेट लैंड वाज एलोकेटेड कि सर आप लोग भी पूजा अर्चना कर लो, नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा रामलाल जी का विशेष स्थान है ना, तो इस पे मंदिर बनने दो, आप लोग वहां पूजा अर्चना करो। आपका तो यहाँ कोई हिस्टोरिकल नहीं है ना। ऐसा नहीं है यहाँ जहांगीर ने कसाटा आइसक्रीम खाई थी तो कसाटा आइसक्रीम थोड़े काजू यहाँ गिर गए थे, तो इसीलिए अब इस स्थान पे हमारा मस्जिद होनी बड़ी जरूरी है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो इसलिए इनको यहाँ मंदिर बनाना। तो दैट मींस वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। वो भी पूजा आराधना कर लें, बगल में कर लें, थोड़ा उनको जगह दे रहे हैं, थोड़ी बड़ी जगह दे रहे हैं बल्कि, ताकि आप और ज्यादा वहां इकट्ठे हो सको। तो इसीलिए जो कुछ विशेष स्थान है जहां पर पहले मंदिर थे, वहां मंदिर आने चाहिए। और जो कोई मस्जिद है उसको थोड़ा सा रिलोकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक हम ऐसे साथ साथ चलेंगे, देन इट विल बी गुड। नहीं तो माई वे और हाईवे फिर तो कला कलेशी होंगे जी। नहीं, लेकिन ऐसे विवाद अगर हो, अगर ऐसे प्रमाण आते हैं किसी जगह पर मंदिर था, तो वहां उस पर सर्वे हो, बात आगे बढ़े, होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। जैसे राम मंदिर के साथ हुआ वैसे ही बाकी जगह भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे 40,000 मंदिर हैं तो 40,000 मंदिर आ जाए, ऊपर आ जाए, बगल में इनको मस्जिद की जगह देनी है तो हिंदू भाई लोग हैं। सेक्युलरिज्म के खिलाफ है क्या चीज? ये मतलब ये विवाद, इस किस्म के विवाद हमारा सेक्युलर देश है उसके खिलाफ है। ये तो बहुत ही ह्यूमन है भाई, जिनका मंदिर पहले वहां था और नीचे बेचारा दबा पड़ा है, तो उसको निकालने दो ना। तो सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुसलमानों की आस्था का भी यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, उस प्रकार से हिंदू बेचारे भी तो उनकी तो आस्था है, सो वी शुड रिस्पेक्ट देयर आस्था एज वेल। तो इसलिए मंदिर आने चाहिए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म धोखा है। ऑफ कोर्स, देखिए सेक्युलरिज्म इन डेफिनेशन इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इन डेफिनेशन। लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर आप देखेंगे ना, एग्जीक्यूशन में स्नब हिंदू रिलीजन, एनकरेज अदर रिलीजन, ये एग्जीक्यूशन की बात है। तो इसलिए वैसा सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हुआ नहीं जैसा कि वो परिभाषित है। तो इसीलिए आप देखिए, जिनके मदरसे हैं वहां पर तो कुरान पढ़ाई जाती है, कहीं ऐसे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वहां पर बाइबल पढ़ाई जाती है, बल्कि ऐसे स्कूल्स भी हैं कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। पर ऐसे कहा वो हिंदू स्कूल्स हैं, नहीं, वहां सबको वेलकम है। बल्कि ऐसे ऐसे भी एक्ट आए जिसमें कि हिंदुइज्म को आप टेक्निकली और एकेडमिकली नहीं पढ़ा सकते, ऐसे से एक्ट है। तो ये तो भेदभाव है अगेंस्ट हिंदुइज्म, जिसका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने
इसका विरोध भी किया था। तो इसीलिए अगर वो पढ़ाने का अधिकार है तो इसको भी पढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। सनातन संस्कृति जो कि बड़ी वास्ट है, बड़ी गहरी है, इसको भी तो पढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ कहीं गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य है इनका, यंग एज में ये हमारे सनातन धर्म के साथ ये लोग शिक्षा लेने हैं। दैट्स सो वंडरफुल। तो ऐसा भी होना चाहिए, व्हाई नॉट। और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो बहुत ही बढ़िया। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इस्कॉन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जी 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 जी। इवन मतलब मुझे तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको इस्कॉन के बारे में पता ना। उन्होंने कहा इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की जाए। बांग्लादेश में लोग मांग कर रहे हैं, जिहादी लोग। देखिए बिल्कुल टेररिस्ट हैं ये हम लोग, क्योंकि टेररिस्ट लोग ही तो खाना खिलाते हैं औरों को, क्योंकि हम लोगों ने इनको खाना भी खिलाया। जब क्राइसिस होते कभी भी यहाँ पर, कहीं बाढ़ आई, कोई भी नेशनल कैलेमिटी थी, उस वक्त हमारे हरे कृष्णा ड्यूटी फोटोग्राफ्स हैं, हम लोग उनका मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं, उनको प्रसाद भी खिला रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाई हम लोग भाईचारे वाला भाव ही रखें, पर कोई सोचे नहीं भाई हम तुम सिर्फ चारा, तो फिर वाला भाईचारा ये कैसा भाईचारा होगा। तो इसलिए हिंदू हैज बीन सर्विंग एवरीवन, इवन इन बांग्लादेश, बिना किसी भेदभाव के। हमारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है। अगर लाइन के अंदर, उस लाइन में जो प्रसाद पाने वाली लाइन है, उसमें कोई मुसलमान भी खड़ा है, मान लो कोई गरीब है, हम ये कहते चल भाई तू मुसलमान निकल यहां से, नहीं, उनको भी खिलाया है। बल्कि ये सब्जी खरीदने के लिए जाते थे हमारे डिवोटीज, उनको दिक्कत होती गई, कोई रोक लेगा, बीच में कोई उनको धमकाएगा। सो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर डिवोटीज ओवर देयर। तो इसलिए अगर कोई बोले ये तो जो उग्रवादी संस्था है, ये कैसी भाई ये संस्था है उग्रवाद वाली, ये जो या देशद्रोह वाली, ये तो सेवा करती है बल्कि बांग्लादेश में लोगों की। बल्कि एक समय मैं वृंदावन में था, मैं वृंदावन से मैंने पूछा कि भाई जपमाला मिल जाएगी, यहाँ से कोई खरीद नहीं थी। उन्होंने कहा पूरे वृंदावन में जपमाला है नहीं। मैंने कहा क्यों, कहाँ गई? उन्होंने कहा 10,000 जपमाला यहाँ से बांग्लादेश गई हैं, क्योंकि इस्कॉन वहां पर सनातन धर्म का इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा है कि वहां पर मालाएं जाती हैं, लोग लेते हैं, जपा कर रहे हैं। ये देखकर कुछ ऐसे तबके के लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सट्रीम वाले हैं, इन पे झूठी तोहमतें भी लगाओ कि ये तो वैसी वाली संस्था भी है।